बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, जो बाइडेन के हाथ वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की गर्दन तक जा पहुंचे। मोहम्मद बिन सलमान जिंदगी की भीख मांगने लगा। इमरान खान की शिद्दत से याद सताने लगी। मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से अमेरिका से इंतहाई शर्मनाक दरखास्त कर दी गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, घुमंडी और खुद सर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के सर पर खतरे की तलवार लटकने लगी। द वाशिंगटन पोस्ट की एक अहम खबर सामने आई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वाइंग लीगल इम्यूनिटी फॉर सऊदी क्राउन प्रिंस इन अलाइग असैसिनेशन प्लॉट। दोस्तों, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो अपने रास्ते की तमाम रुकावटें हटाने के हवाले से काफी मशहूर हैं, जब से उन्होंने बतौर नायब वली अहद चार्ज संभाला है और बतौर वजीर दिफा भी उनकी तकर्री हुई, तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शाही दरबार का कंट्रोल कुछ ऐसे अंदाज में हाथ में लिया कि जून 2017 तक के मुख्तसर अरसे में वली अहदी के साथ इक्तसादी कौंसिल के सरबराह रियासत के करता धरता बन बैठे। शाह सलमान अपने लाडले को जिम्मेदारियां देकर यूं बेफिक्रे हुए कि उनकी इक्तदार में बेदखली तक की अफवाहें आम होने लगी। यहाँ तक कहा गया कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी वालदा को भी शाह सलमान तक रसाई के लिए रोक दिया है। शाह सलमान ने दौरा अमेरिका के दौरान सदर ओबामा को बताया कि उनकी अहलिया बीमार है और न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में है। बाद में पता चला कि वो किसी हॉस्पिटल में दाखिल है, ना ही अमेरिका पहुंची है। दोस्तों, बिला रोक टोक ताकत और इख्तियार के नशे में मोहम्मद बिन सलमान ने पहले यमन पर जंग मुसल्लत की, 2017 में कतर का मुकाता किया और ईरान के साथ प्रॉक्सी वार को बढ़ावा देते हुए शाम में बागियों की मदद की। लिबनान के वजीर आजम को रियाज तलब करके जबरी इस्तीफा लिया। कनाडा के साथ सफारती जंग मूल ली। अंदरूनी तौर पर ताकतवर शहजादों और तिजारती शख्सियात को करप्शन के खिलाफ मुहिम के नाम पर गिरफ्तार करके बैयत ली और सरमाया भी छीन लिया। तमाम एडवेंचर्स में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को किसी तरफ से भी बड़ी मुखालिफत का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि करप्शन के खिलाफ मुहिम को किसी हद तक बाकी दुनिया के सियासतदानों ने अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया और उसकी तारीफ भी की। लेकिन हर मामले को ताकत से हल करने के आदी शहजादे ने शाही खानदान और खुसूसन अपनी पॉलिसियों के नाकिद सहाफी जमाल खशोगी से निमटने में बुनियादी गलती की और ये समझ लिया कि इस बार भी कोई नोटिस नहीं करेगा। जमाल खशोगी सऊदी शाही खानदान के कई राजों के अमीन थे, लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियों के नाकिद और अपनी पुराने मौसनों के हामी भी थे। जमाल खशोगी अयाम जवानी में उसामा बिन लादेन के दोस्त थे और सहाफी करियर की उठान में साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल के ममनून थे। सऊदी इंटेलिजेंस की मदद से ही CIA से इजाजत ली और अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग करते रहे। उसामा बिन लादेन और जमाल खशोगी अखवानुल मुस्लिमीन के रुकन थे। अगरचे 1990 में जमाल के ख्यालात तब्दील हुए और वो अरब दुनिया में जमहूरियत और आजादी इजहार राय के हामी बने। और दोस्तों, सऊदी शाही खानदान में जमाल खशोगी के सरपरस्त शाह फैसल के दो बेटे तुर्की अल फैसल और सऊद अल फैसल थे। तुर्की अल फैसल सऊदी इंटेलिजेंस के सरबराह रहे, जबकि सऊद अल फैसल तवील अरसा वजीर खारजा रहे हैं। दोनों भाई शाही खानदान का तरक्की पसंद चेहरा समझे जाते हैं। जमाल खशोगी फैसल फैमिली के अखबारुल वतन के एडिटर भी थे, लेकिन 2 माह भी न चल पाए क्योंकि उन्होंने सऊदी मजहबी क़यादत पर तनकीद शुरू कर रखी थी। दोस्तों, शाह फैसल फैमिली ने उन अखबार की इदारत से बरतरफ तो किया, लेकिन साथ नहीं छोड़ा। तुर्की अल फैसल उस वक्त लंदन में सफीर थे। उन्होंने जमाल खशोगी के लंदन सफारत खाने में मुलाजमत की पेशकश की। ये मुलाजमत जमाल खशोगी को सऊदी अरब से निकालने का एक बहाना था, क्योंकि जमाल खशोगी की जिंदगी को उनके ख्यालात की वजह से खतरा था। तुर्की अल फैसल लंदन से वाशिंगटन सफीर बनकर गए तो जमाल को साथ ले गए। तुर्की अल फैसल वाशिंगटन में सफीर बने तो इससे पहले बंदर बिन सुल्तान सफीर थे। बंदर बिन सुल्तान के साबिक सदर बुश के साथ काफी करीबी ताल्लुक थे। बंदर बिन सुल्तान नए सफीर से छुपकर व्हाइट हाउस में सदर बुश को मिलते रहे, जिस पर दोनों शहजादों में कशीदगी हुई। जमाल खशोगी की हमदर्दी और वफादारी तुर्की अल फैसल के साथ थी। 2 शहजादों में लड़ाई जमाल खशोगी के लिए बतौर तर्जुमान सऊदी सफारत खाना एक बड़ा इम्तिहान बनी रही। 2007 में तुर्की अल फैसल को सफारत से हटा दिया गया। जमाल खशोगी एक बार फिर सऊदी अरब वापस आए और दोबारा से अल वतन के एडिटर बने। इस बार उनकी मुलाजमत 2010 तक चली और एक बार फिर इंतहा पसंद पॉलिसियों पर तनकीद की पादाश में वो बरतरफ हुए। और उसके बाद की कहानी काफी लंबी है, लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तनकीद करने की वजह से जमाल खशोगी को तुर्की के सफारत खाने में कत्ल करवा दिया, जिसकी वजह से तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब हुए। और दोस्तों, नए अमरीकी सदर जो बाइडेन की जानिब से जमाल खशोगी के कत्ल की मजम्मत की गई है और बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा गया है, जमाल खशोगी के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि जो चीज इस वक्त सऊदी अरब के वली अहद के गले का फंदा बनी हुई है,
वो है सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की अरब के हसास इदारे के एक साबिक ऑफिसर को कत्ल करने का केस। और दोस्तों उस केस में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका से अदालती तहफ्फुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। इस वक्त ट्रंप इंतजामिया मुकम्मल कोशिश कर रही है कि किसी तरह से सऊदी वलीअहद को ये तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। दोस्तों मुंतखब होने वाले अमरीकी सदर ने कहा है कि वो सऊदी अरब के साथ अमरीकी ताल्लुकात का असर नौ जायजा लेंगे। खाशकिजी के कत्ल की मजम्मत भी की और उन्होंने अक्टूबर में जमाल खाशकिजी की बरसी के मौके पर कहा था कि खाशकिजी और उनके चाहने वाले एहतसाब के मुस्तहिक हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जो बाइडेन इंतजामिया यमन में सऊदी अरब की फौजी मुदाखलत के लिए अमरीकी मदद का खात्मा करेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि अमरीकी असलहा बेचने या तेल खरीदने के लिए कौन सा नया अमल इख्तियार करना है। दोस्तों ट्रंप के दौरे इक़्तिदार में मोहम्मद बिन सलमान को खुली छूट मिली रही और उसने हर वो जुल्म किया जो वो कर सकता था। लेकिन अब जो बाइडेन के इक़्तिदार संभालते ही 20 जनवरी के बाद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए एक नया इम्तिहान शुरू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि जो बाइडेन के पाकिस्तान के साथ काफी बेहतर ताल्लुकात हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन अमल के लिए पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इस वजह से भी अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। जबकि जो बाइडेन जब ओबामा दौर में नायब सदर थे तो तब वो पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और पाकिस्तान की जानिब से उन्हें पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड भी दिया गया था। दोस्तों पाकिस्तान और ईरान जो बाइडेन से अच्छी तवक्कुआत लगा के बैठे हैं, क्योंकि उनके ताल्लुकात पाकिस्तान और ईरान से अच्छे रहे हैं। ईरान के साथ 2015 में होने वाले जौहरी मुआहदे के बाद ट्रंप इंतजामिया ने इस मुआहदे को यकतरफा तौर पर खत्म करके खित्ते के अंदर कशीदगी को हवा दी थी। जो बाइडेन की तरफ से इशारे दिए जा रहे हैं कि ईरान के साथ दोबारा से जौहरी मुआहदे को रिन्यू किया जाएगा। दोस्तों ऐसी सूरत हाल में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान की काफी ज्यादा जरूरत पड़ गई है और आले सऊद की ये आदत है कि जब उन्हें मतलब पड़ता है तो वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। अब आप देखिएगा कि आने वाले कुछ अरसे में सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए सफारती कोशिशों को तेज कर दिया जाएगा। दोस्तों अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की जो खबर सामने आई है उसमें इंकशाफ किया गया है कि सऊदी अरब के हसास इदारे के एक साबिक ऑफिसर को कत्ल करने के इकदाम के ताल्लुक से ट्रंप इंतजामिया सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अदालती तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए दरखास्त का जायजा ले रही है। ट्रंप इंतजामिया को सऊदी हुकूमत की जानिब से एक दरखास्त मौसूल हुई है जिसमें अपील की गई है कि मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी खुफिया इदारे के साबिक ऑफिसर को कत्ल करने के केस में अदालती तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी दस्तावेजात का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी है कि दरखास्त में मजीद लिखा गया है कि सादुल जबरी ने मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ अपने कत्ल के इकदाम का जो केस दायर किया है उसमें बिन सलमान को कानूनी तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। सऊदी अरब की इंसदाद दहशतगर्दी से मरबूत इदारे के एक ऑफिसर रह चुके हैं और इस वक्त कनाडा में मुकीम है। सादुल जबरी ने वाशिंगटन की एक अदालत में मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर अपने कत्ल की कोशिश का इल्जाम आयद करते हुए मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ केस दायर किया है। दोस्तों वाज़ेह है कि सऊदी सहाफी जमाल खाशकिजी के कत्ल समेत सऊदी वलीअहद पर अपने मुखालिफिन के कत्ल या इक़दाम कत्ल के मुतअद्दिद इल्जामात हैं। अब देखना ये बाकी है कि क्या ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान को बचा पाएगा या नहीं। इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन ये बात तो हकीकत है कि मजलूम का खून कभी रायगा नहीं जाता। मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शय पर जो कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म कर रखा है उसका हिसाब तो उसे देना ही पड़ेगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।